सो वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 8 था मैट्राइसिस का, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 से 29 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 को शूट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे कहां से कहां तक, 29-30 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहां से जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इनको हम लोग आज कवर कर लेंगे और फिर एक लेक्चर और लेके आएंगे जिसमें मिसलीनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिसलीनियस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा। या तो आप कह सकते हैं कि आपका चैप्टर टेस्ट बेसिकली किस लिए है, बुक में हर चैप्टर के पीछे, ताकि वो हर एक्सरसाइज को कवर कर सके, ठीक है। जैसे आपकी एक्सरसाइज पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो तीनों एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन जो होंगे वो आपको चैप्टर टेस्ट में देखने को मिलेंगे। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मिसलीनियस, ठीक है। या तो चैप्टर टेस्ट कह लीजिए या मिसलीनियस कह लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं फिर से एक बार, एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन कवर करते हैं कौन सा, 30 से, ठीक है। तो यहां से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक नया टाइप है ये क्वेश्चन का, और यहां से ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्या करना है ध्यान समझिए। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 30 को ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है लेट m क्रॉस 1102 इज इक्वल टू 12 where M is a matrix। तो क्या बताना है, स्टेट, क्या बताना है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। M का क्या ऑर्डर होगा, और दूसरे नंबर पे बताना है फाइंड द मैट्रिक्स M। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए उनसे ये कैसे डिफरेंट है। अभी तक क्या होता था, आपको दो मैट्रिक्स इधर दी होती थी और एक मैट्रिक्स इधर दी होती थी, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इधर तरफ एक मैट्रिक्स दी होती थी और आप इधर तरफ दो मैट्रिक्स दी होती थी, दोनों केसेस थे। पहले आप क्या करते थे, इसका ऑर्डर देखते थे, जो भी होता था। लेट्स सपोज पहली वाली का 2 क्रॉस 2 है, दूसरी वाली का 2 क्रॉस 1 है। फिर आप चेक करते थे दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। फिर आप देखते थे हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर आप उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप एक मैट्रिक्स फाइनली बनाते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक मैट्रिक्स फाइनली बनाते थे, और आप ये भी देखते थे कि जो फाइनल मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बनती थी उसका ऑर्डर और राइट साइड जो बनेगी उसका ऑर्डर सेम होगा, तभी तो आप इक्वालिटी कर सकते हैं। वरना आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तभी लग सकता है जब दोनों तरफ का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, दोनों तरफ का ऑर्डर सेम हो। अब इस क्वेश्चन को समझिए, मुझे क्यों इस बैकग्राउंड को कवर करना पड़ा पीछे से, समझिए। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड या तो दो मैट्रिक्स हो या तो राइट हैंड साइड दो मैट्रिक्स हो। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी एक ही मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी एक ही मैट्रिक्स है, पर इसके आगे जो ये M लगा है, M एक मैट्रिक्स है,
जो मुझे पता करनी है किस ऑर्डर की है। बहुत ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको अभी तक सवालों में इधर तरफ या तो 2 मैट्रिक्स दी होती थी और इधर 1 मैट्रिक्स दी होती थी, या फिर इधर 2 दी होती थी और इधर 1 दी होती थी। इस क्वेश्चन में आपको दिख तो रहा है इधर 1 मैट्रिक्स है और इधर 1 मैट्रिक्स है, पर मैं कह रहा हूं इधर 1 मैट्रिक्स नहीं है, इधर 2 मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी तो एक मैट्रिक्स है। देखो ना, फाइंड द मैट्रिक्स M। पर जब तक हमें यही नहीं पता होगा इस M का क्या ऑर्डर है, हम इस मैट्रिक्स को इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें यही पता करना है ये मैट्रिक्स कौन सी है, इसका क्या ऑर्डर है। पहले तो पता करेंगे इसका क्या ऑर्डर है और फिर पता करेंगे ये मैट्रिक्स है कौन सी। है कौन सी इन द सेंस का मतलब है इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगल बगल कोई काम मत करिए, सिर्फ चुपचाप ब्लैक बोर्ड पे देखिए। लेट कैपिटल M बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर A क्रॉस B। ये मैंने मान लिया, कुछ ऑर्डर तो होगा। अगर ये M एक मैट्रिक्स है तो इसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा ही होगा। हमने क्या मान लिया? A क्रॉस B। अब देखो, मैंने M के यहां पे क्या लिख दिया? A क्रॉस B। ये वाली मैट्रिक्स को मैंने यहां नोट कर लिया, ठीक। और जो इज इक्वल टू में है वो मैंने लिख दी। अब ध्यान समझना, ये मैट्रिक्स कौन सी है? 2 क्रॉस 2। ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है? 1 क्रॉस 2। अब देखो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से, हमेशा यहां से, ये जो यहां पे मैट्रिक्स पड़ेगी ना, इन 2 मैट्रिक्स के बीच में जो ये मैट्रिक्स पड़ेगी, इस पे गौर करिएगा। ये जो बीच में पड़ेगी, ये वाली चाहे पता हो और चाहे ना पता हो, इसी पे गौर रखिएगा। ध्यान से देखिए क्या करना होता है। इसको इससे मैच करा दीजिए, इसको इससे मैच करा दीजिए, और जो बचा हुआ ये आपस में मैच करेगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ये मैंने क्यों किया है, इसका कोई नियम, कोई कानून अभी मैं बता रहा हूं मैंने क्यों किया है, अभी मैं बता रहा हूं। पहले तरीका देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। जो भी मैट्रिक्स जस्ट इज इक्वल टू के इधर होगी, जो भी मैट्रिक्स इक्वल टू के जस्ट इधर होगी, इसका पहला M इधर के N से मैच करना है, इधर का N इधर के N से मैच करना है, और जो बचा इसको आपस में मैच करना है। समझ में बात आई? क्लियर है? इज इक्वल टू के इधर तरफ जो मैट्रिक्स जस्ट बगल में लिखी होगी, भले ये मैट्रिक्स पता हो चाहे ना पता हो, लाइनें आपको यहीं से खींचनी है। हो सकता है अभी ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, मतलब मेरे कहने का क्या है, सुनो, ये ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, M यहां आ जाए, समझ रहे हैं, M यहां पे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी क्वेश्चन है अपने पास आगे। तो ये वाली जो नोन मैट्रिक्स है, ये अननोन मैट्रिक्स जो है, ये अननोन मैट्रिक्स यहां पर भी हो सकती है और जस्ट इज इक्वल टू के पहले भी हो सकती है, पर नियम आपको वही लगाना है। क्या? फिर से इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, यहीं से करना है। इक्वल टू के जस्ट पहली वाली मैट्रिक्स से क्या होना है, ये इससे मैच होगा, ये इससे मैच होगा, और ये इससे मैच होगा। रूल यही होगा मैच करने का, ध्यान रखना। मतलब जो इक्वल टू से जस्ट पहले मैट्रिक्स होगी, इसी पर तुमको ये नियम हमेशा लगाना है, चाहे ये नोन हो चाहे ये अननोन हो। ये नोन अननोन का क्या मतलब है? यहां पर देखो, ये वाली पहले से पता है नोन, यहां पर ये वाली क्या हो गई, अननोन। तो इक्वल टू से जस्ट पहले वाली, वेदर इट इज नोन और अननोन, यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑलवेज जस्ट बिफोर
इक्वल मैट्रिक्स, जस्ट बिफोर इक्वल मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स इक्वल टू के पहले वाली मैट्रिक्स है, इस पे तुमको ये नियम लगाना है हमेशा। क्लियर है? समझ बात आई? फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है और ये मैंने क्यों किया है, इसका क्या रूल है, अभी देखना क्यों मैंने ये काम किया है। ठीक, अब यहां से इससे मुझे क्या पता चला, मुझे a की वैल्यू पता चली 1 और मुझे b की वैल्यू क्या पता चली 2। a की वैल्यू मुझे क्या पता चली 1, b की वैल्यू मुझे क्या पता चली 2। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। क्लियर है? क्या होगा 1 क्रॉस 2। तो लेट कर लो, अब एक मैट्रिक्स M को लेट करो, उसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे होगी, एक रो होंगी, 2 कॉलम होंगी। ये देखो मैंने एक मैट्रिक्स लेट कर दी, लेट कर दी मैंने मैट्रिक्स। अरे भाई 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में क्या होगा, एक रो होंगी, 2 कॉलम होंगी, तो एक एंट्री यहां पे होगी, एक एंट्री यहां पे होगी। देखो ये मैंने लेट कर दिया। ठीक है, ये मैंने M मैट्रिक्स को लेट किया। पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया, M का मैंने ऑर्डर पता किया, ऑर्डर पता करने के बाद लेट कर ली मैट्रिक्स X, Y। अब समझना आगे बहुत ध्यान से। अब M को दोबारा लिखो और इसके बगल में 1 1 0 2 लिखो और इसके बगल में फिर से 1 2 लिखो। M क्या है, ये है नहीं है? अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? होगा। अब देख लो, इसीलिए ये नियम बनाया है मैंने। अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना निकले, इसका मतलब तुमने ये गलत सेटिंग की है। अगर तुम्हारी ये सेटिंग गलत है तो यहां पर जब तुम मल्टीप्लाई करने चलोगे तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, पहली चीज वेरीफाई करने का तरीका कि तुम जल्दी में कहीं गलत तो नहीं मिला बैठे हो, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि आगे वाली का n पीछे वाली के m से मैच कर रहा है। आगे वाली का n पीछे वाली के m से मैच कर रहा है। बन के कौन सी आएगी, बन के कौन सी आएगी, आगे वाली का 1 बचा है, पीछे वाली का 2। अब दूसरा तरीका चेक करने का, इक्वलिटी कब लगती है, जब दोनों तरफ ऑर्डर सेम हो। देख लो इधर भी क्या है ऑर्डर 1 क्रॉस 2, उधर भी ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। इसलिए ये काम करते हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए हम ये काम करते हैं कि इधर भी 1 क्रॉस 2 और इधर भी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के हैं कि तुमने ये जो काम किया है ये काम सही किया है कि गलत किया है। पहला, जब तुम यहां पे पहुंचोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी अगर तुमने कॉन्सेप्ट गलत लगाया होगा। दूसरा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, हो सकता है बाय चांस ऐसा हो जाए कि मल्टीप्लाई हो जाए, पर मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो इधर जो बने उधर भी वही बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुमने यहां पे गलती की है मैच करने में। ठीक, अब यहां पे बन के कौन सी आई है 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे होती है, यहां पे लिख रहे हैं, एक रो होगी 2 कॉलम होंगे, यही तो होगा, एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। अब बताओ ये वाला कैसे मिलेगा, ये वाला कैसे मिलेगा, पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 प्लस y इंटू 0, यही होगा। थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख दे, 1 क्रॉस 2 की है ना, तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 0। इससे हमें कौन सा मिला A11 मिला। अब मुझे कौन सा चाहिए A12 चाहिए। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि इसके नीचे लिखेंगे, बगल में लिखेंगे, क्योंकि देखो ना बगल में है। तो अब देखो x इंटू 1 प्लस y इंटू 2, तो फाइनली यहां पे x बचेगा और यहां पे क्या आएगा x प्लस 2y। इधर क्या है 1
इधर क्या है 2, इक्वालिटी लग गई मैट्रिक्स पे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे y आ जाएगा। है बढ़िया सवाल, है बढ़िया सवाल। ये यहां से जितने सवाल तुम्हें मिलेंगे ना वो सारे इसी टाइप के हैं, ठीक है बोर्ड में आने के चांस की नहीं, 4 नंबर में आएगा बोर्ड में भी क्वेश्चन ये, ठीक है। पॉज करेंगे, नोट करेंगे और अभी आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब देखो मैं एक शॉर्ट तरीका और बता दूं, अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि मिलान कैसे करना है तो सीधा फंडा चेक करने का कि क्या ऑर्डर निकल के आएगा अननोन मैट्रिक्स का, तो जो राइट साइड मैट्रिक्स होती है वही ऑर्डर होता है अननोन मैट्रिक्स का। राइट साइड मैट्रिक्स क्या है 1 क्रॉस 2, m का भी ऑर्डर क्या है। अब खत्म कर दी इंडस्ट्री मैंने। जो राइट साइड मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स का ऑर्डर उसका भी होगा जो अननोन है, बस। अब अगर यहां पर तुम्हारा मिलान गलत भी हो गया तो तुम आखिरी में ये पता कर सकते हो कि वो आना क्या चाहिए, वो वही आनी चाहिए जो इधर राइट साइड है। मतलब राइट हैंड साइड अगर 1 क्रॉस 2 है तो मिलान करने के बाद जो मैट्रिक्स अननोन है अननोन का भी ऑर्डर वही आएगा। अभी 4 सवाल करेंगे, चारों क्वेश्चन में देख लीजिएगा वही कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले इसको आगे कर लो। तो यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x प्लस 2y कितना हो जाएगा 2, ये तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इसमें बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज बाद में क्यों बताई, पहले बता देते, इतनी मेहनत क्यों मिलवा रहे थे। अरे तो भाई दुकान पे जाते हो, दुकान वाला पहले ही तुम्हें बढ़िया कपड़े दिखा देता है, पहले वो धीमे से नीचे लेवल उठाता है। जीन्स में फटी है, पहले वो पूरी सिली है, फिर वो धीमे धीमे ब्लेड मार मार के नीचे से जीन्स लेके आता है, तब तुम्हें समझ में आने लगता है। फिर वो पूरी गायब हो जाती है, तब तुम्हें वो अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए हम भी धीमे धीमे प्रोडक्ट्स को निकालते हैं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट से समझाएं, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो फिर डायरेक्ट तरीका बता दें। तो सीधा फंडा जो राइट हैंड साइड है वही मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो अननोन वाली, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 31 कह रहा है गिवन 2 1 -3 4 और इसके साथ में जो मैट्रिक्स है वो है x इक्वल टू में है 7 6। देखिए 2012 में आया हुआ सवाल है। अभी मैं कुछ बोल रहा था, अभी मैं कुछ देर पहले क्या बोल रहा था, जो अननोन होती है वो आगे भी हो सकती है और वो पीछे भी हो सकती है, पर आपको लाइंस को कहां से मैच करना है, हमेशा पीछे वाले से। पर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो राइट हैंड साइड होगी वही बननी है, पर करेंगे मिलान से ही, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x और दूसरा पार्ट निकालना है मैट्रिक्स x, ठीक है। देखो तो यहां पे लिखेंगे लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x बी a क्रॉस b। x मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने ले लिया a क्रॉस b। अब देखो आगे ये वाली मैट्रिक्स है और डॉट में इसके साथ पीछे x मैट्रिक्स है। फिर से वही करना है, 2 क्रॉस 2 लिखा, इसका ऑर्डर इस बार कितना है 2 क्रॉस 1। क्या मैंने बताया था, इक्वल टू से जस्ट पहले वाली यहां पे रखेंगे, आगे इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे और ये आपस में मिलाएंगे।
ध्यान से देख लीजिए, इक्वल टू से जस्ट पहले वाली का m इससे पहले वाली के n से मिलाना है, और इसका n इधर के n से मिलाना है। जो बचे उसको आपस में मिला दीजिएगा। ठीक, हाँ ठीक है। अब तो यहां से वी गेट, हमें क्या मिला, a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू 1 मिली। हेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 2 क्रॉस 1। देख लो, मैंने बताया था जो राइट साइड होगी वही ऑर्डर निकल के आएगा इस अननोन मैट्रिक्स का। अब तो सब खत्म ही कर दिया मैंने, अब इंडस्ट्री में कुछ बचा ही नहीं मैट्रिक्स की। ठीक है, दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर के लिए पहले क्या करोगे, लेट मैट्रिक्स एक्स बी। 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसे होगी, 2 रो होंगी, 1 कॉलम होगा, मतलब मैट्रिक्स जो होगी वो इस तरीके की होगी। ठीक है, मैट्रिक्स इस तरह की होगी। तो देखते हैं, तो यहां पे 2 1 -3 4, 2 1 -3 4, इसके बगल में x और y, इसके बगल में 7 6। ठीक है, 2 1 -3 4 x y 7 6। ठीक है, अब ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, और यहां पे देख लो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, होगा। आगे वाली का n पीछे वाली के m के बराबर है, आगे वाली का n पीछे वाली के m के बराबर है, जो बचा वो आपस में यही बन के आएगी, 2 क्रॉस 1 के बन के आएगी। और राइट हैंड साइड भी कौन सी है, 2 क्रॉस 1 है। चलो, अब 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 1, मतलब जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू एक्स 1 इंटू वाई। और ऐसे ही दूसरी रो पहले कॉलम से होगी, दूसरी रो पहले कॉलम से होगी, -3 इंटू एक्स 4 इंटू वाई। दूसरी रो पहले कॉलम से हुई तो -3x, क्योंकि कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है, इसके नीचे, इसके नीचे लिखना है। तो यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इधर भी 2 क्रॉस 1 हो गया, इधर भी 2 क्रॉस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट क्या मिलेगा, पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं। तो यहां से 2x प्लस वाई की वैल्यू 7 मिलेगी और -3x प्लस 4y की वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है, 2x प्लस वाई की वैल्यू 7 मिलेगी, -3x प्लस 4y की वैल्यू 6 मिलेगी। तो यहां से 2x प्लस वाई 7 है, इसके नीचे ये वाली इक्वेशन रख लो। क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, साइमल्टेनियस क्लास 9th। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या होगी, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब क्या हुआ, साइन सेम है, चेंज होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5x, सॉरी ये कितना हो जाएगा 11x, ये कितना हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 22/11, x की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2।
और फिर क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को उठा लेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू 7 - 4 y = 3। ठीक है, अच्छा सवाल था, नोट करेंगे। ठीक है, पॉज करके और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन अब यहां पे पहले एक बात समझ लीजिए, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपने देखा कि वो मुझसे कहता था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दो, ठीक है भाई बता देते हैं। फिर कहता था मैट्रिक्स एक्स बता दो, तो ठीक है बता देते थे। अब इस क्वेश्चन में उसने वो लिखा ही नहीं, उसने कहा सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, पर तुम्हें काम यही करना है। तो सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हम तो घर से रट के जाएंगे कि जिस क्वेश्चन में लिख के आएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स उसमें हम ये काम करेंगे, या मैट्रिक्स एक्स लिख के आएगा तब ये काम करेंगे, इसमें तो नहीं लिख के आया है। तो एक बात और सुन लो, मैंने बताया था 2 मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, पर 2 मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती हैं। हो सकता है आप लोग के दिमाग में आए कि सॉल्व द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन कह रहा है मैं एक्स को यहां पे रोकूं और ये वाली मैट्रिक्स इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को मैट्रिक्स को डिवाइड करना पड़ रहा है, तो समझ जाइएगा उस सवाल में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है और मैट्रिक्स x निकालना है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, जब भी आपको लगे कि मैट्रिक्स डिवाइड होने जा रही हैं, 2 मैट्रिक्स आपस में डिवाइड होने जा रही हैं, बस समझ जाइएगा वहां पर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एक्स निकालना है। खत्म बात, कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि ये लिख के नहीं आया तो क्या करें। ठीक है, नहीं लिख के आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चेक कर लेंगे डिवाइड करने पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड वाले क्राइटेरिया क्रिएट हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स एक्स वाला काम करना है। ठीक है, तो यहां पे तो क्राइटेरिया क्रिएट हो रहा है, इट मींस हमको वही काम करना है। चलिए देखते हैं। एक छोटी सी बात आपको और बता दें, असल में बच्चों के अंदर की क्यूरोसिटी क्यों खत्म होती चली जा रही है। ठीक है, बच्चों के अंदर की क्यूरोसिटी क्यों खत्म होती चली जा रही है, वाई दे आर लेस क्यूरियस, क्यों वो इच्छुक नहीं है आज के समय चीजों को जानने में। तो इसका कारण ये है कि एक तो पहली चीज है फियर, उनके अंदर डर है एक चीज का कि वो अपने स्कूल में अगर स्ट्रेंथ 35 से 40 स्टूडेंट्स की है, उनके बीच में टीचर से खड़े होकर सवाल पूछेगा तो टीचर डांट ना दे या मेरे साथ वाले मेरा मजाक ना उड़ा दें। पर आपको शायद नहीं पता है कि स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप रहते हो तब तक मजाक शब्द आपको ध्यान ही नहीं रखना है। स्टूडेंट का कोई मजाक नहीं होता, स्टूडेंट का राइट होता है कि वो अपने टीचर से सवाल पूछे और उसकी स्टडी हमेशा फियरलेस रहे। पर आप क्या करते हो, आप डर के मारे टीचर से पूछते ही नहीं हो, बताता चला जा रहा है, पढ़ाता चला जा रहा है, पढ़ाता चला जा रहा है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है। अब आपके अंदर की क्यूरोसिटी खत्म हो गई, आप बस चुपचाप क्लास में बैठे हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, इट इज योर राइट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर टू मेक योर सेल्फ फियरलेस। बात को बहुत ध्यान समझ लीजिए, यह आपका अधिकार है कि आप टीचर से सवाल को पूछें। इसके लिए आपके पेरेंट्स स्कूल में फीस देते हैं,
आप डर के मारे पूछते ही नहीं है, अरे बाहर मेरा दोस्त मुझसे क्या कह देगा। अरे गलत है सही है, आपका काम तो पूछना है। गलत है सही है क्वेश्चन, ये आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं। और टीचर का काम क्या होता है, चाहे क्वेश्चन गलत है सही है, टीचर का काम यही है कि वो आपको बताए, चाहे चीजें गलत है चाहे चीजें सही हैं। अगर गलत है तो उनको सही करेगा, सही है तो उनको और इंप्रूव करेगा। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू मेक योर स्टडी फियरलेस, ताकि आप चीजों को और सीखें। अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट्स साइंस और मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स के टूवर्ड डेवलप करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, चीजों को पूछने के इच्छुक रहिए टीचर से, अपने फ्रेंड से पूछिए। जरूरी नहीं हो सकता है कि आपके फ्रेंड को वो चीज पता हो। मैंने बहुत लोग को देखा अपने साथ के बच्चों, अपने साथ के फ्रेंड से नहीं पूछते, अरे क्या पता इसको मुझसे ज्यादा आता होगा, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, नहीं तो इसको लगेगा कि मुझे इससे कम आता है इसको, या मुझे कम आता है इससे। ये सब नहीं, स्टूडेंट लाइफ में बेटा ये सब नहीं होना चाहिए। आप हमेशा बिंदास रहिए, पढ़ने के लिए हमेशा क्यूरियस रहिए। ये मत सोचिए आपका मजाक बनेगा। अभी अगर आप सोचेंगे आपका मजाक बनेगा तो जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े इन द सेंस का मतलब जब आप सोसाइटी में काम कर रहे होंगे, अर्न कर रहे होंगे, तब आपका ज्यादा मजाक बनेगा। तब आपको वहां पे ये चीज याद आएगी कि हमने उस समय अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया। ठीक है, तो टीचर से क्वेश्चन पूछिए, ये आपका राइट है खड़े होके। इसके लिए अपने अंदर पावर डेवलप करिए। ये नहीं कि आप डर के नहीं पूछेंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, गलत है क्वेश्चन, क्यों पूछ रहे हो, यही तो कहेगा। लेकिन अगर एक अच्छा टीचर होगा तो वो ये नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि टीचर का काम ही होता है कि वो आपको सही रास्ता दिखाए या उस क्वेश्चन के टूवर्ड्स आपको सही से नॉलेज दे कि हाँ ये गलत है कि सही है। ठीक है, तो पूछिए, ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इसका भी अप्रोच वही रखेंगे, लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी ए क्रॉस बी। मैंने ले लिया। अब फिर से देखेंगे 4 1 एक्स ए क्रॉस बी। आपके लिए मैट्रिक्स बताइए, 2 क्रॉस 1 की है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब फिर से देख लो, ये इससे मैच होगा, ये इससे मैच होगा, ये दोनों आपस में मैच होंगे। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज, हाँ ये बात सही कह रहे हो, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अब लेट कर लीजिए, लेट द मैट्रिक्स एक्स इज अभी मैं इसको बता रहा हूं ऐसा क्यों है यहां पे। लेट द मैट्रिक्स एक्स इज बी क्या होगी, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स किस तरह से होगी, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स किस तरह से होगी, एक रो हो और 2 कॉलम हो, इस तरह से रहेगी, इस तरीके से रहेगी। अब यहां पे देखो, पहले ये वाली मैट्रिक्स 4 1, फिर इसके बगल में x था, x का ऑर्डर क्या निकला है 1 क्रॉस 2। यहां पे क्या है -4 8 -1 2, ये है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या है 2 क्रॉस 1, ये क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक, अब देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, बन के कौन सी आएगी 2 क्रॉस 2, तभी इधर इक्वलिटी होगी, हाँ होगी। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान रखो, अपना वो वाला अप्रोच यहां पर क्यों नहीं सेट हुआ। मैंने बताया था कि जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स होगी, जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स होगी वही तुम्हारी, मतलब जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर तुम्हारा एक्स का निकल के आएगा। यह रूल तब लगता है, इस चीज को मैं बताना भूल गया, जब तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड की एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड की एक जो मैट्रिक्स गिवन होगी
उसका ऑर्डर जब 2 क्रॉस 2 होगा तभी ये अप्रोच बैठेगा, वरना ये अप्रोच यहां पे नहीं बैठेगा। तो ये चीज सीख लीजिए, ठीक है, यही काम की ज्यादा है। या तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो वो चीज सेट बैठेगी, वरना 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे, ठीक है। तो यहां पे 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 क्रॉस 1 है, यहां वाली मैट्रिक्स क्या है एक्स वाई, यहां वाली क्या है 2 क्रॉस 2। अब देखो ये 1 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगी बताओ, मल्टीप्लाई होने के बाद मिलेगी 2 क्रॉस 2 की। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स किस तरह से होगी, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे 2 रो 2 कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम, तो देखो ये पहली रो है, ध्यान से देखो, ये पहली रो पहला कॉलम, सिर्फ यहां 4x मिलेगा। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहां सिर्फ 4y मिलेगा। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, सिर्फ x मिलेगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो y मिलेगा 1 इंटू वाई। इधर आ जाओ, -4 8 -1 2, 2 क्रॉस 2। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 4x -4 के बराबर, 4y 8 के बराबर, x -1 के बराबर और y 2 के बराबर। कल मैंने बताया था कि एक जगह से वैल्यू निकालिए, हर जगह से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू वही आएगी अगर आपकी कैलकुलेशन सही है। तो मैं इधर का रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इधर का मैं रब कर रहा हूं। तो इक्वलिटी लगाएंगे, इक्वलिटी पे क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल टू -4 और क्या मिलेगा 4y इज इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू -4, 4y इज इक्वल टू 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/4, 4 से 4 काटेंगे क्या होगा, x की वैल्यू -1, यहां पे काटेंगे y की वैल्यू 2, ठीक है। अब सोच रहे होगे इससे क्यों नहीं निकाला, अरे भाई निकाल लो, क्या दिक्कत है यार, अभी तो मैंने बताया अगर कैलकुलेशन सही है, लॉजिक सही है, कॉन्सेप्ट सही है, आंसर वही आएगा, सीधे देख लो, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सॉरी मैंने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बना दिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज नॉट ए यूनिवर्सल, इट विल अप्लाई when the left hand side matrix is having order 2 cross 2। so मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दें, आप मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में रखें, इट इज बेटर, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट नंबर 1, 33 पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ a दे रखा है 2, -1 -4, 5 एंड b दे रखा है, b क्या दे रखा है -3, 2। सॉरी मैं 3, 2 बोल देता हूं, ध्यान रखना वो 3 और 2 होता है, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, फाइंड द मैट्रिक्स C such that AC is equal to B, ठीक है। अब इसको देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक मैट्रिक्स है 2, -1 -4 5, बी मैट्रिक्स है -3 and 2, फाइंड द मैट्रिक्स C such that AC is equal to B। अब देखो यहां पे फिर से नहीं लिखा है, क्या फिर से क्या नहीं लिखा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालो, ये नहीं लिखा है, मैट्रिक्स X निकालो, ये नहीं लिखा है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, पहले कंडीशन लिखो, कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन हमको दे रखी है AC इज इक्वल टू B। अब इस हिसाब से जब हम वैल्यू रखेंगे, ये हमको A दे रखा है, ठीक है, तो यहां पे AC इज इक्वल टू B, A मैट्रिक्स दे रखी है, C मैट्रिक्स तो दी नहीं है, C मैट्रिक्स तो दी नहीं है, तो C को वैसे ही रहने दो, B वाली मैट्रिक्स
अब देखो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट बन रहा है, अभी मैंने जो बताया था, अगर आप मैट्रिक्स को नीचे भेजोगे तो ये डिवाइड हो रही है, और ये चीज नहीं हो सकती मैट्रिक्स में। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करना पड़ेगा? तो देखो क्या करोगे, यहां पे लिखोगे लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी बी ए क्रॉस बी। सी का ऑर्डर क्या ले लेंगे? ए क्रॉस बी। तो 2 -1 -4 5, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। सी का ऑर्डर क्या है? ए क्रॉस बी। सी का ऑर्डर क्या है? ए क्रॉस बी। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1। मिलान करिए, मिलान करिए, ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा, और अरे अरे बैठेगा। अब देखो क्यों, अब वो चीज क्यों सेट बैठ गई? क्योंकि मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड अगर एक भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो वो चीज फिट बैठेगी बिल्कुल। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड 2 क्रॉस 2 की नहीं है तो फिट नहीं बैठेगा। 2 क्रॉस 2 के तब आंख बंद करके तुम आंसर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 क्रॉस 2 नहीं है तो आंख खोल के भी गलत कर दोगे, तब वहां तुम्हें लाइनें मिलानी पड़ेंगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। तो देखो यहां से ए की वैल्यू कितनी मिली? 2, और बी की वैल्यू कितनी मिली? 1। तो ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 2 क्रॉस 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 2 क्रॉस 1। ठीक है। अब देखो तो सी मैट्रिक्स किस तरह की होगी बताओ, लेट कर लो। यहां पे सी मैट्रिक्स में 2 रो होंगी, 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा, 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा। तो 2 रो कर दी, 2 रो कर दी, एक कॉलम कर दिया, यही हो गया 2 क्रॉस 1। अब यहां पे इसको दोबारा नोट करेंगे, 2 -1 -4 5, 2 -1 -4 5, और इसके बगल में सी वाली मैट्रिक्स x y इज इक्वल टू में कितना? -3 2 -3 2। ठीक है। अब देखो ये क्या है? 2 क्रॉस 2। ये क्या है? 2 क्रॉस 1। ये क्या है? 2 क्रॉस 1। देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बन के कौन सी आएगी? 2 क्रॉस 1। बन के कौन सी आएगी? 2 क्रॉस 1। अब 2 क्रॉस 1 का कैसा होता है? 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा। कैसे मिलेगी? 1 1 से। कैसे मिलेगी? 2 1 से। 1 1 कैसे मिलेगा? 1 1 1 1 कैसे मिलेगा? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। फिर 2 1 कैसे मिलेगा? दूसरी रो पहला कॉलम, -4 × x 5 × y इज इक्वल टू -3 2 2 क्रॉस 1। ठीक है, समझ में बात आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो यहां से क्या मिला? 2x - y -4x + 5y इज इक्वल टू -3 2। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड अप कर रहे हैं। कितना हो गया? इसके बाद रोक देंगे। ये तो क्यूरियस जो आपने समझाया तो उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन नहीं उसको नहीं हटाना। ठीक है, तो देखिए मैं रब कर रहा हूं। तो यहां से 2x - y की वैल्यू कितनी हो गई? -3। -4x + 5y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? सॉल्व करिएगा, आंसर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज इतना ही रख रहे हैं। और सुन लीजिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 कर लिया है। ठीक है, 34
35 और 36 ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, करिएगा, ठीक है, करिएगा, पर इनको डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। लेक्चर लेंदी हो गया इस वजह से आज रोक रहे हैं, ठीक है। इसको कल डिस्कस करेंगे आगे, आज के लिए इतना काफी है।